हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का आपका क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं। बताइए कमेंट करके किस नगर को कहते हैं। तो याद रखिएगा, बेंगलुरु नगर को कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में अर्जु मार्ग कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बताइए कमेंट करके कहाँ है। तो याद रखिएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो राजगीर में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। आपका क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। बताइए कमेंट करके किस जिले की है। तो याद रखिएगा, सिवान जिला की है। किस जिले की है। तो सिवान जिला की है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में आपका क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। आपके क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो याद रखिएगा, कृषि है। क्या है। तो कृषि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। आपका क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो याद रखिएगा, कृषि है। क्या है। तो कृषि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, पथ प्रदर्शक है। क्या है। तो पथ प्रदर्शक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। आपका क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में होता है। किस राज्य में होता है। तो उत्तराखंड राज्य में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। याद रखिएगा, इंथ्रासाइट है। कौन है। तो इंथ्रासाइट है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में सबसे अधिक होता है। बताइए कमेंट करके किस जिले में होता है। तो याद रखिएगा, रोहतास में होता है। किस जिले में होता है। तो रोहतास में होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन है। आपका क्वेश्चन है, सुंदरवन है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है। तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। आपका क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है।
आपका क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपका क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दूध से डेयरी से है। यहाँ पे आपका दूध से डेयरी से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? आपका क्वेश्चन है जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो याद रखिएगा जापान को नहीं, वियतनाम को 2 देश में बांटा गया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चल थी? आपका क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चली थी? बताइए कमेंट करके किस स्टेशनों के बीच में चली थी? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने चली थी। सबसे पहली बार मुंबई से थाने चली थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।